रांची के पिच पे ऐसा क्या देख लिया इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने कि उन्हें कहना पड़ा कि ऐसी पिच मैंने इससे पहले कभी देखी ही नहीं। जी हां, ये बात आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसी बात कही है बेन स्टोक्स ने। आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट में पिच का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और जब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज होती है जब भी, तो पिच जो है सबसे ज्यादा डिस्कशन में होता है। तो अब बेन स्टोक्स ने ऐसी बात कह दी कि रांची में जिस तरह की पिच उन्होंने देखी अभी, वैसी पिच उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो क्यों कहा उन्होंने, ये आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने जब रांची की पिच देखी, जब वो आए, उसका मुआयना किया, तो उसके बाद एक अलग तरह का बयान दिया है जो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद बेन स्टोक्स रांची की पिच को देखकर हैरान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो रांची की पिच है ना, ये बिल्कुल अलग तरह की है, बाकियों से बिल्कुल अलग। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि पिच पर जो है प्रॉपर ग्रास कवर है, मतलब कि पिच पर घास है। लेकिन जब आप पिच के नजदीक पहुंचते हैं तब आपको लगता है कि इसमें तो क्रैक्स हैं, दरारें हैं बहुत सारे। तो ये ऐसा उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जब आप विकेट के एक साइड से खड़ा होके अपोजिट साइड की विकेट देखिए, पिच देखिए, तो आपको अलग दिखेगा। लेकिन जब आप चेंजिंग रूम से जो है देखते हैं तो आपको लगता है कि पिच तो हरी है, इस पर ग्रास है। लेकिन जैसे ही आप वहां नजदीक पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये पिच जो है वो हरी नहीं है, ये तो बहुत डार्क है, भुरभुरा है और यहां पर जो है कुछ दरारें भी हैं, मतलब क्रैक्स भी हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब इस पिच के बारे में मैं क्या कहूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये किस तरह की पिच है, क्योंकि मैंने ऐसी पिच इससे पहले कभी देखी ही नहीं। तो ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन आपको बताऊं कि जो इंग्लैंड टीम के उपकप्तान हैं ओली पॉप, जिन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया था बुधवार को, तब उन्होंने कहा था कि देखिए, हम रैंक टर्नर के लिए तैयार हैं। रैंक टर्नर मतलब कि स्पिन फ्रॉम फर्स्ट बॉल, जब पहली गेंद से ही गेंद घूमने लगे तो उस तरह की विकेट को हम रैंक टर्नर की श्रेणी में रखते हैं। तो वो कहते हैं देखिए, रैंक टर्नर तो ठीक है, अगर पहली गेंद से ही गेंद घूमने लगे तो मुकाबला जो है वो बराबरी का आ जाता है। लेकिन कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जहां पर जब आप खेलते हैं तो शुरू में वो बैटिंग के मुफीद होती है, मतलब बैटिंग के लिए बेहतर होती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पिच में जो है वो दरारें बढ़ने लगती हैं और फिर वो स्पिनर्स को मदद करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बराबरी का खेल नहीं होता, बहुत कुछ टॉस पर जो है वो निर्भर करता है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, कहा कि देखिए, यहां हमने 3 टेस्ट मैच खेला है, हैदराबाद में हमने टॉस जीता तो हम मैच जीत गए, बाकी 2 टेस्ट मैचेस में भारत ने टॉस जीता तो भारत मैच जीत गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी तक 3 विकेट मिले हैं हैदराबाद, वाइजैग और राजकोट में, उसे आप स्पोर्टिंग विकेट की श्रेणी में रख सकते हैं, जहां की बैटर के लिए, बॉलर के लिए, दोनों के लिए अवसर था, तेज गेंदबाज और स्पिनर्स के लिए भी अवसर था। लेकिन बेन स्टोक्स भले पिच को नहीं समझ पाए हो, लेकिन जो भारतीय टीम के बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर, जब वो प्रेस से बातचीत करने के लिए आए तो उन्होंने पिच के बारे में कहा कि देखिए, यहां का विकेट तो ऐसा ही होता है। रांची के विकेट की वो बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये टिपिकल इंडियन विकेट है जहां गेंद स्पिन करेगी, लेकिन कब से करेगी और कितना करेगी ये बताना जो है वो अभी मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं कि ये टिपिकल इंडियन विकेट है। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये भी कहते हैं कि देखिए, हमारे टीम में इतना संतुलन है कि जिधर जाने की जरूरत होगी हम चले जाएंगे। मतलब एक कॉन्फिडेंस जो है वो विक्रम राठौर शो करते हुए दिखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी तरफ
जो इंग्लैंड टीम के कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्हें ये पिच समझ में नहीं आई है और वो कहते हैं कि ऐसी पिच तो उन्होंने इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी, जो दूर से देखने पर लगता है कि इस पर ग्रास है, प्रॉपर ग्रास कवर है, मतलब ये तेज गेंदबाजों की मदद करेगी। और जब आप इसके नजदीक जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये डार्क है, इस पर क्रैक्स हैं, भुरभुरा है, मतलब ये स्पिनर्स को मदद करने वाली है। तो ये एक भ्रम की स्थिति जो है इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के सामने है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो 23 तारीख को 9:30 बजे जब मुकाबला शुरू होगा तो वो सब देखकर हमें पता चल जाएगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।